ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 1 अगस्त यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट जरूर शेयर करें। उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट, यूट्यूब के बहुत सारे सब्सक्राइबर इसके मेंबर हैं। उसके अलावा अगर आप भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहां पर मार्केट आवर्स के बीच में अगर कोई भी बेहतरीन एनालिसिस हमें लगती है या लेवल्स लगते हैं या कोई न्यूज हमें मिलती है सुनने को, तो हम आपके साथ यहाँ शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट जाके नॉलेज एंड प्रॉफिट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और फर्जी चैनलों से जरूर बच के रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी 50 ने किस तरीके से किया कारोबार। तो आज सुबह हमने आपसे पोल में पूछा भी था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि क्या निफ्टी आज नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनाएगा। तो जी हां, आज बिल्कुल निफ्टी ने नए रिकॉर्ड स्तर के लेवल बनाए पहले ही दिन अगस्त के 1 अगस्त बृहस्पतिवार को। फटाफट डेटा रिव्यू करते हैं। प्रीवियस क्लोजिंग यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी बंद हुआ था 24,951 के लेवल पे, यानी कि ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दी थी बाजार ने इतिहास में पहली बार। आज क्या हुआ? आज बाजार खुलता है एक शानदार गैप अप ओपनिंग 80 पॉइंट के साथ, 80 पॉइंट के साथ, और निफ्टी इंडेक्स खुला 25,031, यानी कि इतिहास में पहली बार 25,031 के आंकड़े हमें ओपनिंग के वक्त देखने को मिले। हालांकि उसके बाद बाजार में थोड़ी सी सुस्ती आई, जिसके चलते बाजार 25,010 तक पहुंचने में आया, और जिसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। कोई डर की बात नहीं थी, प्रॉफिट बुकिंग थी। और अगले ही 9:20 पे निफ्टी था आज अपने ऑल टाइम हाई के लेवल पे, यानी कि नए रिकॉर्ड स्तर बनते हुए हमने निफ्टी में देखे, जो कि थे 25,078, 25,078। तो आप सभी व्यूअर्स को और ट्रेडर्स को जो निफ्टी इंडेक्स में कारोबार करते हैं, हफ्ते के नहीं महीने के पहले दिन 1 अगस्त को हमने नए रिकॉर्ड स्तर, नए ऑल टाइम हाई के लेवल बनते हुए देखे निफ्टी के अंदर। और कल आपको बताया था कि 25,065 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा बाजार में, और देखिए किसी भी कैंडल ने 25,065 को ब्रेक करके सस्टेन नहीं होने दिया, जिसकी वजह से ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा अभी फिलहाल बाजार में। और उसके चलते बाजार धीरे धीरे नीचे आता है, और धीरे धीरे नीचे आने के बाद, क्योंकि आज से निफ्टी की एक्सपायरी, उसका भी रीजन समझेंगे कि क्यों आज बाजार में हमें एक अच्छी तेजी देखने को नहीं मिली। वो था ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह से। तो 2:30 पे निफ्टी इंडेक्स था अपने डे लो के लेवल, यानी कि 24,956 के आंकड़े, 24,956 के लेवल पे। हालांकि उसके बाद बाजार ने एक बार रिकवरी करने की कोशिश जरूर करी, 25,025 के आंकड़े भी हमने देखने को मिले 3 बजे के बाद। मगर आज के डे हाई और डे लो को अगर समझें तो वहां पे एक गैप है 122 पॉइंट। बहुत बड़ा गैप नहीं है, मगर हाँ
एक तरफा तेजी हमें पिछले एक दो दिनों से देखने को मिल रही थी निफ्टी में, वहां पे थोड़ा सा विराम लगा है, मगर वो विराम ऐसा नहीं है कि आपको पैनिक करने के लिए तैयार कर दे। क्लोजिंग बाजार की हुई है तकरीबन 60 पॉइंट पॉजिटिव, 60 पॉइंट पॉजिटिव, और बाजार ने क्लोजिंग दी है शानदार, इतिहास में पहली बार 25,000 के आंकड़ों के ऊपर, यानी कि 25,011 25,011 की शानदार क्लोजिंग हमें निफ्टी में मिली है। अब कल है आखिरी दिन इस ट्रेडिंग वीक का, यानी कि 2 अगस्त फ्राइडे का दिन। तो क्या निफ्टी दोबारा से नए रिकॉर्ड सर बनाएगा, या फिर जियोपॉलिटिकल न्यूज जो अब आ रही है बाजार में, ईरान और इजराइल के बीच में कभी भी वॉर छिड़ सकता है, तमाम हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वो न्यूज फिर से फ्लैश होने लग गई है, तो उसकी चलते बाजार में एक गिरावट आ सकती है। वो चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स का आपके सामने चार्ट खुला हुआ है। यह है बृहस्पतिवार 1 अगस्त का, और कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी शुक्रवार के दिन, तो इसको ध्यान से समझेंगे। तो सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे खुला हुआ है, और यह है कैंडलस्टिक पैटर्न। आज यानी कि बृहस्पतिवार के दिन, माफ कीजिएगा बुधवार के दिन, सेंसेक्स की क्लोजिंग थी 81,741 के लेवल पे। आज बाजार खुलता है शानदार गैप अप ओपनिंग 209 पॉइंट की, और सेंसेक्स ने रचा 81,950 की ओपनिंग का लेवल, और उसके तुरंत बाद पहले ही 10 मिनट के अंदर, यानी कि 9:15 पे बाजार खुलता है। खुलते ही वहां से आती है एक प्रॉफिट बुकिंग, जिसके चलते बाजार आता है थोड़ा सा नीचे 81,874 के आंकड़ों पे, और वहां से दिखाता है दमखम, और उसके चलते 9:20 पे था सेंसेक्स आज के डे हाई के लेवल, जो कि थे 82,130। कल भी आपको बताया था कि तेजी रहने की उम्मीद है, और देखिए आज गैप अप ओपनिंग निफ्टी, सेंसेक्स और बाकी इंडेक्सेस में भी हमें देखने को मिली, और वहां पे ऊपरी स्तर पे जाके हमें प्रॉफिट बुकिंग का नजारा देखने को मिला सभी इंडेक्सेस में। और उसका रीजन ग्लोबल सेंटिमेंट्स, कोई भी डोमेस्टिक न्यूज नहीं है, वो क्या है ग्लोबल सेंटिमेंट्स, उस पर चर्चा करेंगे आगे के पार्ट में। और उसके बाद बाजार धीरे धीरे नीचे, और बिल्कुल जिस तरीके से निफ्टी 2:30 बजे के आसपास था 2:30 पे अपने डे लो के लेवल, उसी तरीके से सेंसेक्स भी था 2:30 पे अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 81,700 के आंकड़े, यानी कि बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट। जहां पे कल बाजार बंद हुआ था, बिल्कुल उसने वो सारा का सारा सुबह जो गैप अप ओपनिंग थी उसको बेहतरीन तरीके से टेस्ट किया, और 81,700 के लेवल पे आने के बाद वहां से दोबारा से बाउंस बैक देखने को मिला अगले ही 5 मिनट के अंदर। तो आज के डे हाई डे लो के बीच में गैप 430 पॉइंट का सेंसेक्स इंडेक्स में, जो कि एक अच्छा गैप देखा जा रहा है फिलहाल सेंसेक्स के अंदर। वहीं पे क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल है एक्सपायरी, तो क्लोजिंग हुई है बाजार की 126 पॉइंट पॉजिटिव। देखिए बाजार नीचे जरूर आया है, सुस्ताया है बाजार, मगर पॉजिटिव क्लोजिंग 126 पॉइंट की बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ है 81,868 के आंकड़ों पे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या सेंसेक्स ने भी आज ऑल टाइम हाई के लेवल बनाए हैं, ताकि हमें पता चले कि आप कितने एक्टिव हैं बाजार में और कितना श्योर तरीके से डेटा को देखते हैं। अब निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है बृहस्पतिवार 1 अगस्त का, और यह है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। वहां पे निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट जो डेटा पॉइंट है वो है, कल थी निफ्टी बैंक की एक्सपायरी, और वहां पे हमें देखने को मिला था ताबड़तोड़ तेजी, गिरावट, उथल पुथल बहुत ज्यादा, जिसके चक्कर में निफ्टी बैंक फाइनल क्लोजिंग देके गया था 51,553 के लेवल, 51,553। और हमने बताया था कि 51,500 के ऊपर की क्लोजिंग बाजार को एक दमखम रखेगा, और उसकी वजह से बाजार ने आज खुलते ही एक शानदार गैप अप ओपनिंग दिखाई 120 पॉइंट की, और बाजार खुला 51,673 के आंकड़ों पे, 51,673। और आप चार्ट पे अगर देखेंगे तो ठीक 9:20, 25 और 30 तक, यानी कि 9:30 तक निफ्टी बैंक ने काफी कोशिश करी कि 81,850 के आंकड़ों को ब्रेक करके, जो आज के डे हाई के लेवल बने थे 81,877, उसे ब्रेक करके वापस से 52,000 के आंकड़ों पे जाए, मगर वहां से बाजार फिसलता हुआ दिखता है। और पहले तो वो आता है अपने कल की क्लोजिंग के अहम पास में, यानी कि 51,650, जो कि ओपनिंग के लेवल थे ऑलमोस्ट, और वहां से फिर बाजार एक रेंज में कारोबार करते हुए देखा गया है, और 2 बजे के बाद बाजार में आती है गिरावट, और ठीक 3 बजे के आसपास निफ्टी इंडेक्स था आज के डे लो के लेवल, यानी कि 51,456 के आंकड़े में। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 421 पॉइंट का एक बड़ा गैप देखने को जा रहा है निफ्टी बैंक के अंदर, और वहीं पर क्लोजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, 11 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है कल के मुकाबले, यानी कि कल जहां बाजार बंद हुआ था और हमने आपको बताया था कि 51,550 के ऊपर की अगर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी क्लोजिंग 51,650 की है, मगर आज भी बाजार 51,550 के लेवल को क्लोज करके सस्टेन होकर गया है। अब डेटा के बेसिस पे देखा जाए तो ये एक अच्छे संकेत है, बट अगर जियोपॉलिटिकल न्यूज देखी जाए, ईरान और इजराइल के बीच में चल रही
बहस और इस टाइम जो वर्ड ऑफ वॉर चलता है वो वाली बातें, तो उस बातों को ध्यान में अगर देखें तो बाजार यहां से लुढ़क सकता है अगर इस तरह के सेंटिमेंट्स बाजार को बिगाड़ेंगे तो। अब समझते हैं फिन निफ्टी के लिए। निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है बृहस्पतिवार 1 अगस्त का, और यहाँ पे फटाफट फिन निफ्टी के डेटा पॉइंट, यानी कि प्रीवियस क्लोजिंग थी 23,412 और फिन निफ्टी थोड़ा सा बैंक निफ्टी से हल्का सा अब डाइवर्ट हो रहा था पिछले 2-4 दिनों में, मगर आज बिल्कुल फिन निफ्टी ने बैंक निफ्टी के साथ ही कारोबार किया, बिल्कुल उसी चाल को देखते हुए। अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो बिल्कुल वैसा ही आपको सामने दिख रहा है चार्ट पे। ओपनिंग देता है बाजार 51 पॉइंट, आधा शतक लगा के 51 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ फिन निफ्टी इंडेक्स खुलता है 23,463 के लेवल पे, और वहीं पर उसके पहले ही 10 मिनट के अंदर यानी कि 9:30 पे आसपास में बाजार ने अपना डे हाई का लेवल बनाया 23,551 के आंकड़े 23,551, और उसके बाद आप देखेंगे कि बाजार ने पहले तो आगे अपने सुबह के ओपनिंग के लेवल को जाके टेस्ट किया, फिर वहां से फिर दोबारा तेजी दिखाई, और शाम होते होते 3 बजे के आसपास फिन निफ्टी इंडेक्स भी था अपने डे लो के लेवल, जो कि था 23,388 23,388 के लेवल पे। तो आज के डे हाई डे लो के बीच में गैप 163 पॉइंट का बड़ा गैप देखा जा रहा है फिन निफ्टी इंडेक्स के अंदर। वहीं पे क्लोजिंग शानदार है, क्योंकि क्लोजिंग के बाद बाजार एक हरे निशान में बंद होने की कोशिश करके गया है, और वो अमल भी हुई है, यानी कि 24 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है फिन निफ्टी इंडेक्स की आज हफ्ते के पहले महीने के पहले कारोबारी दिन यानी कि 1 अगस्त के दिन 23,436 के आंकड़े। अब क्या होगा उसको समझेंगे आगे के पार्ट में। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आने वाले फ्राइडे यानी कि शुक्रवार 2 अगस्त के लिए निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो को हम यहाँ पे बताएंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उससे पहले 3 इंपॉर्टेंट बातें जो कि आने वाले पार्ट में आपको समझ आएगी। पहला रीजन जियोपॉलिटिकल न्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि बाजार में आज एक तेजी की उम्मीद आ सकती थी, मगर कल रात में फेड ने जब कोई रेट कट करने का निश्चय नहीं लिया, यानी कि उम्मीद थी कि रेट कट हो सकता है, काफी ग्लोबल लेवल पे सेंटिमेंट्स थे जिसकी वजह से यूएस के मार्केट में बहुत अच्छी तेजी में थे, मगर वो रेट कट नहीं हुए और उसको उन्होंने टरका दिया है सितंबर के लिए कि सितंबर में शायद हम रेट कट करें, जिसके चलते में बाजार फिर थोड़े से नरम हुए। नेगेटिव सेंटिमेंट्स नहीं हुए मगर थोड़े नरम हुए, वो जो तेजी देखने की अपेक्षा थी बाजार को वैसी देखने को नहीं मिली। उसके बाद दूसरी न्यूज आती है बाजार के अंदर जियोपॉलिटिकल इशू जो कि चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, वर्ड ऑफ वॉर, यानी कि अभी बातों की लड़ाई कि हम आपको 48 घंटे का अल्टीमेटम, 72 आवर्स का अल्टीमेटम, हो सकता है आपके पास भी तमाम व्हाट्सएप के चैनल या टेलीग्राम चैनल हो जहां पर इस तरह की न्यूज और नेशनल न्यूज चैनल्स में भी आप देख रहे हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपने पिछले साल भी देखा था, और उससे पहले जब यूक्रेन और रशिया का लड़ाई शुरू हुई थी 2023 के आसपास में, तब भी आपने चीज देखी होगी कि बाजार में बड़ी गिरावट आती है, यानी पैनिक आती है, ग्लोबल संकेत थोड़े से बिगड़ते हैं जिसके कारण बाजार लुढ़कता है। तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो 2-4 दिन विश्राम कीजिए। आपने अच्छा पैसा बनाया है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, और अगर नहीं बनाया, नहीं सीखा है, तो इन 2-4 दिनों में सीखने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद जब बाजार थोड़ा सा लोअर लोज पे आता है तब एंट्री करेंगे। तब तक युद्ध की क्या पोजीशन बनती है, खाड़ी देश के उसमें उनके साथ आते हैं नहीं आते हैं, वो सारी की सारी चीजें भी क्लियर होती जाएंगी। तो तब तक के लिए आपसे हमारा निवेदन है, आराम से काम करें, हड़बड़ाहट में काम ना करें, क्योंकि डेटा फिलहाल अभी भी पॉजिटिव है, मगर जो जियोपॉलिटिकल न्यूज है वो बाजार का सेंटिमेंट बिगाड़ सकती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अब सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करेंगे, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, और अपने कमेंट्स लिखिएगा। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कल बहुत लोगों ने, मतलब बहुत तो नहीं बोलेंगे, गिनती के 2 या 3 लोग थे जिन्होंने बहुत गंदे अपशब्द यूज किए। ठीक है, प्रताप जी आपका नाम जो भी है हमें नहीं पता, मगर आप अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, गाली गलौज का प्रयोग करेंगे, तो ये दिखाता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। हम अपना काम निरंतर करते रहेंगे, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है तमाम व्यूअर से, आप प्लीज अपना कोई भी सिंगल 1 रुपए का भी प्रॉफिट हमारे चैनल पे अपना ना लिखें, ना लॉस लिखें। लॉस लिखना चाहते हैं लिखिए, मगर प्रॉफिट मत लिखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे कम दिमाग के लोग हैं जिनको ये बात हजम नहीं होती, और फिर वो आपका आपस में आप लोगों के साथ मतभेद होता है, लड़ाइयां चलती है चैट पे। इन सब चीजों में अगर फोकस करेंगे तो काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव एलिमेंट्स हर जगह मिलते हैं, उनसे आपको बचना है, और उसका तरीका होता है इग्नोरेंस। तो इग्नोर कीजिए ऐसे कमेंट्स को और आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए आगे बढ़ने के साथ साथ निफ्टी 50 के रेजिस्टेंस और सपोर्ट कल के लिए। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार, ऑल टाइम हाई का लेवल आज भी देखने को मिला। जो गैप अप था उसको अच्छे से बखूबी उसने उसको रिफिल किया, टेस्ट किया, वापस से तेजी दिखाई, और ग्रीन
रंग में बंद हुआ है निफ्टी 50। तो कल क्या दोबारा से 25,050 के आंकड़े देखने को मिलेंगे? समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। पहला 25,065 के आंकड़े, अगर बाजार कल गैप अप ओपनिंग देता है, क्योंकि अब देखिए अब न्यूज क्या थी, कल तक न्यूज थी कि सबसे बड़ी फेड की रेट कट की न्यूज, जिसकी वजह से बाजार में हमारे को सेंटीमेंट्स थोड़े से अलग दिखते हुए आ रहे थे। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड की रेट कट के ऊपर शाम तक आ ही जाएगा, जब तक आप ये न्यूज चैनल ये हमारी वीडियो देख रहे होंगे तो वहां पर आपको समझ आएगा। मगर यूएस का और बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो असर है बाजार पे वो बहुत डिफरेंट है। तो वहां पर 25,065 के आंकड़े कल बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। जब बाजार इसे ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा कितनी देर? 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तभी हमें एक नई तेजी, नई ऊर्जा निफ्टी में देखने को मिलेगी और बायर्स वहां पे एग्रेसिवली एंट्री करेंगे। कल भी बताया था 25,065 का आंकड़ा जब तक बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक एंट्री ना करें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकल। और साइकोलॉजी के ऊपर हमने बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत करी है और कोशिश करेंगे आपको भी वो साइकोलॉजी समझाने की कि कहां पे ट्रेड करें और कहां ना करें। तो उसके लिए हमारा 15 ट्रेड चैलेंज आने वाला है, दोबारा से उसकी रजिस्ट्रेशन, तो फटाफट उसको जाके ज्वाइन कीजिएगा। उसके अलावा हमारा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसके लिए आज वीडियो में भी हमने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था कि क्या 10,000 रुपए से आप 10 लाख का सफर कर सकते हैं, क्या 50,000 से 50 लाख का सफर कर सकते हैं। तो बहुत लोगों ने हमें मैसेजेस किए कि हमारे पास 50,000 नहीं है, हमारे पास 20,000 है, हमारे पास 5,000 है, हमारे पास 10,000 है। तो सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि आज से 1 अगस्त से 10,000 के साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। पहले हम करेंगे, हम दिखाएंगे कि क्या उस ट्रेड से हम दिसंबर 31 तक क्या उस 10,000 को बचा पाते हैं। पहली चीज देखिए, अपने ऊपर रख रहे हैं, आप लोगों का पैसा चाहे 5,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 100 रुपए भी, वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम अपने ऊपर अमल करके देखेंगे कि क्या वाकई में ही 10,000 रुपए को 10 लाख तक बनाया जा सकता है। अगर ये प्रोजेक्ट या ये हमारा काम सफल हुआ तो हम आपको वो स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे कि कैसे आप भी इस लेवल पे काम करके पैसा बना सकते हैं। मगर सिर्फ 2 बातों को ध्यान रखिए, धैर्य और डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। चलिए, दूसरा रेजिस्टेंस होगा बाजार के लिए 25,120, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं देखे गए, कभी भी नहीं देखे गए। तो जब तक बाजार 25,065 के आंकड़े को ब्रेक करके 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग नहीं देती कैंडल इसके ऊपर, तब तक हमें ये सपना है 25,120 का। मगर जैसे ये देगी तो वो सपना हमारा हकीकत में बनते हुए देखने को मिल सकता है और बाजार 25,120 तक जाते हुए दिख सकता है कल के दिन। मगर फिलहाल जियोपॉलिटिकल न्यूज के ऊपर जरूर अपनी पैनी नजर रखिए। हमारा टेलीग्राम चैनल आपके स्क्रीन पे खुला हुआ है, नॉलेज एंड प्रॉफिट, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहां पर कुछ भी अगर ऐसी कोई न्यूज आती है, ऑथेंटिक न्यूज, तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप जब अपनी एनालिसिस बनाए, मार्केट में ट्रेड सेटअप करें, तो ध्यान रखें उन बातों का। स्वास्थ्य ठीक नहीं है दोस्तों, आज भी आपको लिखा था हमारे टेलीग्राम चैनल पे, उसके बावजूद भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। उन तमाम लोगों के लिए जो कि उम्मीद करके बैठे हैं कि अगर हम रोज कुछ कुछ सीखेंगे तो हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो नेगेटिव सेंटीमेंट्स, नेगेटिव गालियां और गलत गलत शब्दों का उपयोग करते हैं। आप अपना परिचय दे रहे हैं कि आप कैसे परिवार से और कैसे अपब्रिंगिंग आपको मिली है। तीसरा रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए 25,185। अगर तेजी आती है, ये तीसरा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस रहेगा, जहां पे हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है बाजार में 25,125 के लेवल। फिलहाल निफ्टी अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में है, क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड का मतलब पॉजिटिव क्लोजिंग, ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दे के जा रहा है। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट है 25,000 के आंकड़े, जो कि हमने देखे बाजार में, और उसके बाद वहां से बाजार ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी। बट पहला और इमीडिएट ये रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस नहीं होगा। अगर 25,000 को ब्रेक करेगा बाजार तो तुरंत हमें फिसलते हुए दिखेगा और वो जाएगा 24,965 तक के आंकड़े, यानी कि एंट्री करने का परफेक्ट लेवल 24,950 से 24,965 के आंकड़े, जो कि है हमारा आज का बृहस्पतिवार का डे लो का लेवल। तो यहां पर अगर बाजार आता है तो वहां पर आप अपनी पोजीशन में एंट्री करने की सोच सकते हैं, मगर एनालिसिस जरूर बनाएं। 15 ट्रेड का पार्ट अगर आप बनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत से लोगों के पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहां मैसेज कर सकते हैं, मगर उम्मीद ना करें कि वहां पे कोई कॉल टिप्स की एनालिसिस आपको मिलेगी। आपको सिखाया जाएगा, 15 ट्रेड आपके साथ शेयर की जाएगी और समझाया जाएगा कि इनके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे आप धैर्य और पेशेंस के साथ और डिसिप्लिन को अपने लाइफ में लाके एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तीसरा सपोर्ट होगा 24,910, बेहतरीन सपोर्ट है।
अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 31 जुलाई यानी कि बुधवार के दिन यही लेवल था जिसको बाजार ने कई बार टेस्ट किया। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है दोस्तों। तो यहां से बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई है। तो 24,910 एक परफेक्ट लेवल रहेगा बाजार के। मगर जियोपॉलिटिकल न्यूज का कोई भी सेंटीमेंट बिगड़ाता है बाजार को तो यहां पर हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है और वो गिरावट बनेगी दोबारा से मौका बाजार में फ्रेश एंट्री करने का। अब बात करते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स की है कल एक्सपायरी, तो वहां पे ध्यान से समझेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट, क्या दोबारा से हम 82,000 के आंकड़े देख पाएंगे। और अगर आप कैंडल देखेंगे, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, डॉजी कैंडल बनी है कि क्या 81,800 या 82,000 कहां तक हम देख सकते हैं कल के दिन। तो वहां पर समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मगर जवाब हम भी नेगेटिव दे सकते हैं, गंदा दे सकते हैं, मगर हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है। और कृपया करके आप सभी व्यूअर्स से आपका प्यार है, आप बहुत खुश होते हैं तभी आप लिखते हैं कि हमने इतना पैसा बनाया उतना पैसा बनाया, मगर आप मत लिखिए क्योंकि बहुत से लोगों को ये हजम नहीं होता और हम नहीं चाहते कभी भी कहीं भी कोई भी अपनी फाइनेंशियल चीजें यहाँ पे शेयर करे। हम जब शुरू करेंगे अपना 10,000 से 10 लाख का सफर तो आप लोगों के साथ दिखाएंगे कि देखिए आज हमने ट्रेड करी है कि नहीं करी, और करी तो कितना पैसा बना और नहीं करी तो क्या रहा। तो कल से आपको स्क्रीन पे दिखेगा रोज का एक छोटा सा चार्ट, एक छोटा सा नंबर जिसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप सीखें कि क्या वाकई में हो सकता है। नहीं हो सकता है हमारा भी 10,000 पहले ही ट्रेड में जीरो हो जाए। पहला रेजिस्टेंस 81,950। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा, कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तब तक अपेक्षा ना रखिए बाजार में बहुत अच्छी तेजी की, क्योंकि जियोपॉलिटिकल न्यूज बाजार को थोड़ा सा डराने की कोशिश करेगी। दूसरा रेजिस्टेंस है 82,100 के आंकड़े, यानी कि आज के डे हाई के लेवल के बेहद करीब। जैसे ही बाजार 81,950 को ब्रेक करेगा और सस्टेन करता है अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें 82,100 के लिए तैयार होता हुआ दिखेगा सेंसेक्स इंडेक्स, और वहां पे हमें एक अच्छी तेजी मिलेगी सेंसेक्स में। और तीसरा रेजिस्टेंस है 82,250। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेंसेक्स के ऑल टाइम हाई के लेवल क्या है, ताकि हमें भी ध्यान रहे कि आप में से कितने लोग एक्टिवली बाजार को समझते हैं, उसके नब्ज को जानने की कोशिश करते हैं। तो 82,250 रहेगा बाजार के लिए तीसरा रेजिस्टेंस कल के दिन एक्सपायरी के मूड माहौल को ध्यान में रखते हुए। तो वहां पर हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बट अगर 82,250 को बाजार ब्रेक करके सस्टेन करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर हमें और अच्छी रिकवरी यानी कि तेजी देखने को मिलेगी सेंसेक्स इंडेक्स में। अब सपोर्ट की बात करते हैं। पहला सपोर्ट है 81,740। बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं बोलेंगे, मगर हाँ डेटा को देखते हुए और आज के मूड माहौल को देखते हुए 81,740 एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा है फिलहाल बाजार में। इसका मतलब कि आज की जो गैप अप ओपनिंग थी उसको बाजार ने सही तरीके से रीटेस्ट किया, वापस से नीचे के स्तर पे आया और फिर हरे निशान में बंद होते हुए देखा गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए 81,740 एक अच्छा सपोर्ट का दर्जा है। मगर बाजार इस लेवल पे आता है और रुकता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें वापस से रिवर्सल देखने को मिलेगा, अन्यथा बाजार दूसरे सपोर्ट पे जाते हुए देख सकते हैं 81,620। अब ये जो नंबर है ये डेटा के बेसिस पे, यहां पर अगर जियोपॉलिटिकल न्यूज गड़बड़ाती है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सपोर्ट बहुत तेजी से रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगी कल के दिन ही, क्योंकि अल्टीमेटम जो चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में वो है 72 आवर्स, 48 आवर्स, 24 घंटे, और हम एक दूसरे पे बम फेंकने वाले हैं। और इन सब के चलते हुए बाजार में दोबारा से हमें एक गिरावट दिख सकती है ग्लोबल लेवल पे, सिर्फ इंडिया के बाजारों में नहीं, ग्लोबल लेवल पे। तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा, सपोर्ट रहेगा 81,500 डेटा के बेसिस पे। एक अच्छा सपोर्ट है, अगर बाजार यहाँ पे आता है तो यहाँ से हमने 31 जुलाई के दिन एक अच्छी तेजी देखी थी। आते ही बायर्स यहाँ पे टूट पड़े थे और बायर्स इसको लेके गए थे वापस से 82,000 के आंकड़े पे। तो देखेंगे हमने 2 दिन के अंदर तकरीबन वहां से उस लेवल से 81,500 से हमने एक अच्छी तेजी देखी है करीबन 600 पॉइंट की। तो ये फिर से हो सकता है अगर बाजार कल यहाँ पर आता है और रुकता नहीं है तो हम वापस से 80,000 तक के आंकड़े देखने को मिलेंगे हमें सेंसेक्स में। बैंक निफ्टी का आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले, क्योंकि आलसी घोड़ा है, सबकी उम्मीदें हैं कि क्या आलसी घोड़ा वापस से तैयार हो रहा है। उससे पहले लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि अपने आपको स्क्रीन पे दिखाया भी था और पूरी वीडियो में नीचे स्क्रीन पे उसका नाम भी आता है, जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट। और फर्जी चैनल से बचा रहना। नॉलेज एंड प्रॉफिट के नाम के बहुत सारे फर्जी चैनल है दोस्तों, जो बोलते हैं 25,000 दीजिए, 50,000 ले लीजिए। हम आपको साफ साफ बता रहे हैं 10,000 से 10 लाख का चैलेंज जो है वो केएनपी टीम खुद करेगी, अपने ऊपर करेगी और आपको दिखाएगी कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता।
हो सकता है कि पहले ही दिन हमारा 10,000 शून्य हो जाए और हो सकता है कि 10 ट्रेड के बाद हम 10 लाख के सफर तक पहुंच जाएं। तो इन सब चीजों को हम आपको दिखाएंगे, मगर पहले अपने ऊपर अमल करते हैं और फिर आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस सफर में चला जा सकता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट बैंक निफ्टी में पहला 51,650 रहेगा बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब तक आप जल्दबाजी ना करें। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, और जो कि है 51,650। जैसे ही बाजार 51,650 के ऊपर की क्लोजिंग देने में सफल होगा, तब आप तैयार हो जाइएगा कि अब बैंक निफ्टी 52,000 और 52,600 तक के लेवल दिखाएगा आपको आने वाले दिनों में। दूसरा रेजिस्टेंस 51,820। तो इंपॉर्टेंट क्या है बैंक निफ्टी में, नोट कर लीजिएगा 51,650 के ऊपर की क्लोजिंग। रनिंग आवर्स में डेली ट्रेडिंग आवर्स के बीच में अगर आता है, अब लगातार देखिए 51,900 बार बार आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आज भी आया, कल भी आया, 30 तारीख को भी आया। तो जब आता है वहां पे ये घबराहट करके कि बस अब तेजी हो जाएगी, अब तेजी हो जाएगी, मैं अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा, मत कीजिए, नहीं तो आप बार बार वहां पे ट्रैप होकर अपना पैसा लूज करेंगे। फिलहाल घोड़ा जो है आलसी हमारा बैंक निफ्टी, वो तेजी करने के माहौल में आ रहा है। बस उसको चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव न्यूज, जो कि उम्मीद थी कि फेड की रेट कट होगा तो शायद मिलेगी, बट वो नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, अब हमारे डोमेस्टिक बायर्स करेंगे इसको। आपने एक और भी चीज नोटिस की होगी कि एफआईआई जितनी बिकवाली कर रहा है, उतनी ही अमाउंट डीआईआई रोज खरीद रहा है, जो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करते हैं। तो ये सेंटीमेंट दिखा रहे हैं कि हमारे घरेलू निवेशक तैयार हैं बाजार को तेजी में लाने के लिए, तो वो बस एक ट्रिगर का वेट कर रहे हैं। 51,820 है दूसरा रेजिस्टेंस। जब तक बाजार इसे ब्रेक करके कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से क्लोजिंग नहीं करता अगली कैंडल, तब तक हड़बड़ाहट जल्दबाजी ना करें। तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 52,050 के लेवल, 52,050 के आंकड़े रहेगा बाजार के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। जैसे ही बाजार इसके ऊपर 51,650 की क्लोजिंग देता है, तैयार हो जाएंगे, हमें एक अच्छा ट्रेंड मिलेगा। 52,050 के ऊपर की क्लोजिंग अगर मिलती है तो अब हम 52,300 और 52,500 तक के लिए तैयार हो जाएंगे। और याद कीजिए, जब बाजार स्ट्रगल कर रहा था बैंक निफ्टी 53,000 के लेवल पे पिछले कुछ हफ्तों में, तो हम बार बार आपको बता रहे थे कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, और वो क्लोजिंग थी 52,650 की। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो हम 53,000 के लिए तैयार है, अन्यथा हम ट्रैप के लिए भी तैयार है। तो अब पहला सपोर्ट, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। सपोर्ट आपका क्या चाहिए हमें, कोई भी कॉस्ट नहीं। 15 ट्रेड चैलेंज जो है, जिसमें क्योंकि हम लर्निंग स्ट्रेटेजी शेयर करते हैं, तो वहां पर एक कॉस्ट जरूर है, मगर उसके अलावा टेलीग्राम चैनल फ्री है। और ये 10,000 से 10 लाख का सफर सिर्फ उन्हीं रिटेल ट्रेडर्स के लिए है जो बहुत कम पूंजी के साथ काम करते हैं। मगर ध्यान रखिएगा, पूंजी कभी भी लोन ली हुई अपनी सेविंग्स की, या वो पैसा जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है, जिसके बिना आपके ऊपर संकट आ सकता है, ऐसा ट्रेडिंग में ना लगाएं। सिर्फ उतना ही लगाएं, अगर जो निवेश करते हुए जीरो भी हो जाता है तो आप नींद ले सके। क्योंकि इसीलिए हम अपना 10,000 से 10 लाख का चैलेंज खुद अपने ऊपर अमल करेंगे, अपनी स्टडीज को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को, अपने पेशेंस को और अपने डिसिप्लिन को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप लोग सीख पाए। क्योंकि जब तक हम अपने साथ नहीं करेंगे, आप लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ये सच्चाई है। पहला सपोर्ट 51,550 का इमीडिएट सपोर्ट बाजार के लिए, मगर बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है। अगर बहुत अच्छे सपोर्ट की बात करनी है तो वह है 51,440 का लेवल कल के लिए। 51,440 का लेवल रहेगा एक अच्छा लेवल। अगर कल आता है तो वहां पे केएनपीटी में एंट्री करने की कोशिश करेगी। कंडीशन एक कि जियोपॉलिटिकल न्यूज कोई भी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए अननेसेसरी, तो ये एक परफेक्ट लेवल है, नहीं तो ये भी लेवल टूटेगा और हम बहुत नीचे के रास्ते देखेंगे बैंक निफ्टी में। तो तीसरा सपोर्ट 51,320। ये सारे के सारे लेवल्स जो हैं वो डेटा के बेसिस पे है, कोई भी सेंटिमेंट्स के बेसिस पे नहीं, क्योंकि सेंटिमेंट्स कभी भी बिगड़ता है और उसका असर सारे डेटा को बिगाड़ देता है। जैसे कि आपने 4 जून के दिन देखा था, रिजल्ट के दिन, और अभी आपने बजट वाले दिन देखा। तो डेटा वहां पे जब सेंटिमेंट्स बिगड़ते हैं तो कोई भी सपोर्ट, कोई भी रेजिस्टेंस काम नहीं करते। इन बातों पे गौर कीजिएगा। अब लास्ट फिन निफ्टी, बहुत से दिनों, कई दिनों से हम फिन निफ्टी दे नहीं रहे थे, उसका रीजन था, बट आप चलो फिन निफ्टी फटाफट रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर करते हैं। पहला 23,490 बाजार के लिए फिलहाल, 23,490 से लेके 23,500, बस 10 पॉइंट की रेंज है। ये एक बाजार के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप देखेंगे चार्ट में, आज इस लेवल पे बाजार ने 2 बार आने की कोशिश की, मगर यहीं से फिसलते हुए बाजार दिखा, तो फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है बाजार में। अगर ये ब्रेक करके सस्टेन करता है कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमें दूसरा लेवल दिखेगा जो कि था आज के ऑल टाइम हाई के बेहद करीब के लेवल 23,565, यानी कि कल के लेवल, यानी कि 31 तारीख 30 तारीख के लेवल। ये लेवल जो कि कल पिछले 3 दिनों से हमें ब्रेक होते हुए नहीं दिख रहे, तो 23,565 रहेगा बाजार के लिए दूसरा क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रेजिस्टेंस। याद रखिएगा, जब तक बाजार इसे ब्रेक करके कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे फिर से सस्टेन नहीं करता, तब तक नई तेजी की उम्मीद नहीं कीजिएगा। यहां से प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है।
तीसरा रेजिस्टेंस है 23,650। तो क्लोजिंग क्या चाहिए? क्लोजिंग चाहिए 23,565 के ऊपर। तो हम तैयार हो जाएंगे दोबारा से 24,000 के लेवल के लिए फिर निफ्टी इंडेक्स में। अब सपोर्ट की बात करते हैं। लाइक जरूर कीजिएगा। सपोर्ट देखिए आपसे एक ही चाहिए, सपोर्ट में आपसे लाइक, आपका कमेंट, आपका प्यार, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे यूट्यूब फैमिली 12,000 करने में हमारी मदद कीजिए। 23,355 है पहला सपोर्ट। स्वास्थ्य ठीक नहीं है, देखिए बार बार बता रहे हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी लिखा था, डॉक्टर्स ने मना किया हुआ है कि आप ना ज्यादा करिए काम, और उसके बावजूद हमसे नहीं रुका जाता कि आप लोगों का एक एक कमेंट जो आता है ना, प्यार भरा लिखा हुआ, हम बता नहीं सकते कि वो कितना अच्छा लगता है। तो आप कमेंट कीजिए। आप ही के, आप में से किसी का मैं छोटा हूँगा आपसे एज में, किसी से मैं बड़ा हूँगा, तो आप ही के परिवार के लोग हैं, और एक परिवार जब जुड़ता है और सब मेहनत करते हैं तो कोई भी चीज नेगेटिव होना, कुछ भी हो जाए नेगेटिव से नेगेटिव, वो भी क्लियर हो जाती है और बहुत हिम्मत मिलती है। तो पहला सपोर्ट 23,355 फिर निफ्टी का, बस बहुत अच्छा सपोर्ट अगर पकड़ना है। अच्छा सपोर्ट है ये भी, ऐसा नहीं है बुरा सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट है। अगर बहुत ही अच्छा सपोर्ट पकड़ना है तो 23,280 रहेगा कल के लिए बाजार में। अगर आता है तो केएनपी टीम पूरी कोशिश करेगी एंटर करने की। आप अपनी एनालिसिस जब बनाए तो इस बातों का ध्यान रखें। और लास्ट सपोर्ट है 23,220 आता है, जरूर एंट्री करेगी केएनपी टीम। आप अपना सोचिए कि आपके पास कितना रिस्क मैनेजमेंट है, कितनी एनालिसिस है, और आपकी एनालिसिस क्या कहती है कि एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हमने जैसा बताया कि हमारा ट्रेड क्या है, 10,000 से 10 लाख का सफर कैसे होगा, उसके बारे में भी आपको बताया। तो अगर आपके फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अन्यथा आप में से बहुत से लोगों के पास व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, टीम आपको रिवर्ट करेगी। तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।